पति व्यापार में इतना रहा व्यस्त कि परिवार को समय ही नहीं दे पा रहा था। घर वालों ने उस पर काफ़ी दबाव बनाया कि वो अब धन का पीछा छोड़ दे और उनके साथ रहे, लेकिन किसी की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। नगर में उसका काम बहुत कम चलता था। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती थी कि दिन भर कोई सौदा नहीं बिकता था। घर में उसे और उसकी पत्नी को भूखे रहने की नौबत आ जाती थी। समय गुजरता गया, लेकिन उसकी स्थिति नहीं सुधरी। तब उसे किसी मित्र ने सलाह दी कि अपने नगर के बजाय आसपास के नगरों में जाकर व्यापार करो, शायद मुनाफा ज़्यादा होगा। व्यापारी को बात जम गई। वो पत्नी और बच्चों को छोड़कर दूसरे नगर में व्यापार के लिए चला गया। भाग्य से दोस्त की सलाह काम कर गई। उसे अच्छा खासा मुनाफा हुआ। वो लंबे समय तक दूसरे शहरों में रहकर व्यापार करने लगा। वहाँ उसे बहुत फायदा हुआ। उसने अपने नगर में आकर नया गाया बना लिया। पत्नी और बच्चों को लेकर नए घर में रहने लगा। तब पत्नी ने कहा कि अब हमारे पास पर्याप्त धन है, हम अपना जीवन आसानी से गुजार सकते हैं। आपको अब दूसरे नगरों में नहीं जाना चाहिए, हमारे साथ यहीं रहिए, बच्चों को भी अपना कुछ समय दीजिए। व्यापारी ने कहा, मैं अभी और धन कमाना चाहता हूँ ताकि तुम लोगों को बेहतर जीवन दे सकूँ। हमारे बच्चों को वैसे दिन ना देखने पड़े जैसे मैंने और तुमने देखे हैं। पत्नी ने कहा, लेकिन धन कमाने में जो समय गुजर गया वो फिर लौटकर नहीं आएगा। हम जीवन में साथ रहने के आनंद से वंचित रह रहे हैं। व्यापारी ने जवाब दिया, बस कुछ साल और व्यापार कर लेने दो, हम इतना धन इकट्ठा कर लेंगे कि हमारी पीढ़ियों का जीवन आसानी से गुजर जाएगा। व्यापारी फिर चला गया। कुछ साल बीत गए। बहुत धन आ गया। व्यापारी ने फिर नदी के किनारे एक सुंदर स्थान पर बड़ा सा महल बनवा लिया। पूरा परिवार उसमें रहने लगा। वो जगह इतनी सुंदर थी जैसे मानो कि स्वर्ग हो। व्यापारी की बेटी उससे कहा कि पिताजी, हमारा पूरा बचपन बीत गया, लेकिन हम आपके साथ नहीं रह पाए। अब तक हमारे पास इतना धन है कि हमारी 5-6 पीढ़ियां तक हमें कोई समस्या नहीं आ सकती। आप हमारे साथ रहे। व्यापारी ने कहा, हाँ बेटी, अब मैं भी थकने लगा हूँ और कुछ समय तुम लोगों के साथ बिताना चाहता हूँ। मैं कल सिर्फ 2 दिन के लिए पास के नगर में जा रहा हूँ। कुछ पुराना बकाया धन वसूलना है, उसके बाद मैं यहीं तुम लोगों के साथ रहूँगा। व्यापारी का परिवार बहुत खुश हो गया। अगले दिन व्यापारी दूसरे नगर चला गया और उसी दिन भयानक बारिश हो गई और जिस नदी के किनारे व्यापारी ने अपना महल बनाया था उससे बाढ़ आ गई। महल सहित पूरा परिवार बाढ़ में बह गया। व्यापारी जब लौटा तब तक सब कुछ उजड़ चुका था। कहानी से सीख मिलती है कि सुख और खुशियाँ सिर्फ धन से नहीं आती। धन कमाना जरूरी है, लेकिन वक्त के साथ साथ रिश्तों को, आपसी प्रेम के लिए अपनों के साथ वक्त बिताना भी जरूरी है, क्योंकि धन तो किसी के वक्त मेहनत करके कमाया जा सकता है, लेकिन जो वक्त गुजर चुका है उसे लौटाया नहीं जा सकता। आज में रहे रिश्तों को आनंद का सुख ले और अपनों को अपना वक्त दे।